खबर जोधपुर से है। भारत पाक के बीच युद्ध के हालात। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी बॉर्डर जिलों को दिए निर्देश। सभी को कल मॉक ड्रिल के दिए गए हैं निर्देश। जोधपुर में मॉक ड्रिल को लेकर शुरू हुई तैयारी। सिविल डिफेंस ने शुरू की तैयारी। कैसे होगा कल का मॉक ड्रिल, इसकी तैयारी जोधपुर में 18 जगहों पर लगे हैं सायरन। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर भारत पाक के बीच युद्ध के हालात। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी बॉर्डर जिलों को दिए निर्देश। सभी को कल मॉक ड्रिल के दिए गए हैं निर्देश। जोधपुर में मॉक ड्रिल को लेकर शुरू हुई तैयारी। सिविल डिफेंस ने शुरू की तैयारी। कैसे होगा कल का मॉक ड्रिल, इसकी तैयारी की जा रही है। जोधपुर में 18 जगहों पर लगे हैं सायरन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश। भारत पाक के बीच युद्ध के हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी जगहों पर खास करके बॉर्डर जिलों को निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अगर बात करें जिस तरीके से पहलगांव की 22 अप्रैल को घटना हुई, उसके बाद हालात बिगड़े। भारत ने सिंधु जल समझौता भी स्थगित कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से कल पूरे देश भर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 244 जिलों को ये डायरेक्शन जारी किया गया है कि मॉक ड्रिल किया जाए 7 मई यानी कल। तो जब कल मॉक ड्रिल होना है तो उसकी तैयारियां जो है वो जोधपुर में शुरू हो चुकी है। माकूल जो तैयारियां होनी चाहिए। सिविल डिफेंस, आप देख सकते हैं कि जोधपुर का सिविल डिफेंस पूरी तरीके से तैयार है। जोधपुर में 18 जगह अलग अलग जो है वो सायरन लगाए गए हैं। कहीं इलेक्ट्रॉनिक सायरन है तो कहीं हैंडमेडेड सायरन है। किस तरीके से ये सायरन बजेगा कल आपको कि अगर युद्ध के हालात होते हैं, ब्लैकआउट के हालात होते हैं तो क्या कुछ रहने वाला है। सिविल डिफेंस जो है पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। सेना तैयार है, पुलिस तैयार है। आपातकालीन जो स्थितियां हो सकती है उसको लेकर सब कुछ जो है कल मॉक ड्रिल होगा। और आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस में मॉक ड्रिल की सारी तैयारियां हैं जो पूरी कर ली गई हैं। कल देश के 244 जिलों में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मॉक ड्रिल होगा। और खासतौर से मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट की स्थिति होने पर क्या किया जाएगा, आम जनता को सिविल डिफेंस कैसे अवेयर करेगी, अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें किस तरीके से सजग रहना है, उन तमाम बातों को लेकर मॉक ड्रिल होना है कल। और उसकी तैयारियां जो है वो जोधपुर में शुरू हो चुकी है। मैं सिविल डिफेंस से भी बात करूंगा कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं, सायरन किस तरीके से बजता है, क्या कुछ रहता है। लगातार जिस तरीके से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारियां कर रहा है, सायरन किस तरीके से बजते हैं? सायरन के लिए हमारे पास ERCP लगी हुई है। इलेक्ट्रिक सायरन के लिए तो ये है हैंड सायरन, तो हम हाथ से ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जैसे आगे स्थिति हमें बताई जाएगी भी कैसे मॉक ड्रिल करनी, उस प्रकार से हम ब्लैकआउट के लिए भी तैयार है। ब्लैकआउट होता है तो किस प्रकार की तैयारियां और जनता को कैसे जागरूक करना है और कैसे जान और माल की हानि को कम करना है, वो हमारा काम रहेगा। क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर अगर आपात स्थिति बनती है देश में तो? सर, हमारे पास सारे सामान के साथ हमारी जोधपुर टीम पूरी तैनात है। अगर कोई हवाई फायर हो गया, हमारा हवाई हमला हो गया तो एयरपोर्ट से हम कन्वर्ट रहेंगे। हम उसके सूचना, हमारे आदान प्रदान, हमारे उससे सूचना वार्तालाप हमारे बनी रहेगी। जो 18 सायरन हमारे जोधपुर के अंदर जो लगे हुए हैं, उस हमारे जोधपुर के अंदर हमारे वार्डन, चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, हर क्षेत्र के अंदर हमारे चेन बनी हुई है। उस चेन के हमारे जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं जोधपुर के अंदर, उनसे हम संपर्क में रहेंगे। हर क्षेत्र में जो हमारे माल और जान की हम हानि ना हो उस तरह हम तैनात रहेंगे और सारे समाज हमारा टीम हमारे द्वारा में काम किया जाएगा। किस तरीके से ये हैंडमेडेड सायरन बजता है आपका? ये हैंडमेडेड सायरन है जो अपने खुद अपने हाथों से 2 टाइप से बजता है, जिसमें एक तो होता है जिससे हम पता करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं कि अभी जो इस प्रकार का हमला हुआ है और आप जागरूक हो जाइए और जितना हो सकता है आप ज़मीन पे लेटें या आप सुरक्षित पता चलता है लोगों को कि अभी खतरा कम है। साल 1971 में ये सायरन बजा था जब देश की आपात स्थिति थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात हुए थे, तब ये सायरन बजा था। और उसके बाद अब एक बार फिर देश में सायरन बजाने की तैयारियां हो रही है, क्योंकि कल केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि पूरे देश भर में 244 जिलों में सायरन बजाने के साथ मॉक ड्रिल किया जाएगा। ब्लैकआउट की स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल होगा।
साथ में आपात स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल होगा। तो तमाम तैयारियां जो है वो जोधपुर में सिविल डिफेंस, सेना और पुलिस की ओर से की जा रही है कि कल मॉक ड्रिल किस तरीके से होगा, जनता को क्या मैसेज देना है। जिस तरीके से 1971 के हालात हुए थे, क्या वो हालात होते हैं, तो कैसे सायरन बजेगा, कैसे जनता अलर्ट होगी, ब्लैकआउट होगा। साथ में कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 1971 के वो हालात भी देखे थे जब घरों में चिमनियाँ जलती थी, तो उनको भी पुलिस ने बुझाया था। तो निश्चित रूप से तमाम तैयारियां देश और दुनिया देख रही है इन तैयारियों को कि भारत भी मॉक ड्रिल जैसी स्थिति में आ गया है। क्या मॉक ड्रिल की तैयारियां हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। पूरे जोधपुर की बात करूं तो 18 जगह सायरन लगाए गए हैं। कलेक्टर की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि आपात स्थिति के लिए निपटने पे पूरा देश जो है तैयार रहे। तो जोधपुर भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सिविल डिफेंस लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है। कैमरा सहयोगी अगर लगातार श्री सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से पूरा जोधपुर जो है वो तैयार है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से जोधपुर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो है पश्चिमी राजस्थान के जो ये जिले हैं जो बॉर्डर एरिया है और वो पाकिस्तान से लगता हुआ है निश्चित रूप से। तो एक बार मैं फिर आपको ये सायरन बजा के बताऊंगा कि किस तरीके से कल सायरन बजेगा। केवल एक अलर्ट साउंड है जो पूरी जनता को अलर्ट करेगा कि आपातकाल की स्थिति है और उन्हें आपातकाल के लिए तैयार होना है। और उसके बाद जो है ब्लैकआउट की स्थिति होगी तो वो एक सायरन अलग बजेगा। और उसके बाद जब क्लियरेंस की स्थिति आएगी तो फिर से एक सायरन बजेगा। तो निश्चित रूप से कल मॉक ड्रिल की जो सारी तैयारियां जोधपुर में माकूल कर दी गई है, जिला कलेक्टर की ओर से, पुलिस कमिश्नर की ओर से और साथ में सेना की ओर से। और साथ में जोधपुर क्योंकि रेंज है और रेंज होने के चलते आईजी भी यहाँ बैठते, तो उन्होंने भी अपने अंदर आने वाले सभी जिलों को ये निर्देश जारी करने की तैयारियां कर दी है कि कल मॉक ड्रिल जो होना है उसको लेकर माकूल तैयारियां की जाए। जी बिल्कुल राकेश, हम देख सकते हैं जोधपुर में मॉक ड्रिल को लेकर शुरू हुई है तैयारी। सिविल डिफेंस ने खास करके शुरू की है तैयारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।